आज के मुख्य समाचार। बिहार में भाजपा की जीत, मोदी योजनाओं का नतीजा, एसटी मोर्चा अध्यक्ष। ग्रामीण विकास मंत्री ने किए करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास। ठियोकी ग्राम पंचायत कंगाल क्षेत्र में लोक निर्माण मंत्री ने किया निरीक्षण। पांवटा साहिब में नकली दवाओं का भंडाफोड़। शिमला में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। भारतीय किसान संघ की प्रदेश बैठक संपन्न। अब समाचार विस्तार से। हिमदर्शन से बातचीत के दौरान शिमला ग्रामीण के एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बिहार में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है, जिसका श्रेय केंद्र सरकार की उन योजनाओं को जाता है जो धरातल तक पहुंची है और लोगों तक सीधा लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ लगातार छलावा किया जा रहा है। उनका कहना था कि जितनी भी गारंटियां दी गई है उनमें से कोई भी पूरी नहीं की गई, जिसके चलते युवाओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने सरकार से युवाओं की मांगों को गंभीरता से लेने और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की अपील की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने बिहार में बहुत ऐतिहासिक जीत हासिल की है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं जो धरातल पर पहुंची है उसका परिणाम है। 3 साल पूरे हो गए हैं प्रेजेंट में चल रही कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश में, लेकिन 3 साल में इन्होंने युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है। इन्होंने वादे किए थे कि 5 लाख नौकरियां हम निकालेंगे, लेकिन आप देखेंगे तो इन्होंने एक भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकाली है। सिर्फ इन्होंने मित्रों की भर्ती के प्रपोजल लाते रहते हैं, फिर उसको डिले करते रहते हैं, लाते रहते हैं। ये सिर्फ युवाओं को ठगने का काम है, क्योंकि ये युवाओं को आगे नहीं बनने देना चाहते, युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते। कांग्रेस कहती है कि इन्होंने 10 गारंटियां दी थी, उसमें से आप बोलो कि कौन सी गारंटियां जनता देख रही है कि कौन सी गारंटियां इन्होंने पूरी की। रोजगार के नाम पे इन्होंने सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया है। ओपीएस इन्होंने आदेश में लागू किया है। उसके साथ इन्होंने किसानों के साथ बहुत बड़े वादे किए थे, भगवानों के साथ वादे किए थे, कोई भी पूरा नहीं हो रहा है। महिलाओं के साथ वादे किए थे कि हम 1500 महिलाओं को देंगे, एक भी महिला के खाते में 1500 नहीं डला है। तो ये तो सिर्फ युवाओं को और हिमाचल की भोली भाली जनता को ठगने का कांग्रेस ने काम किया है। 2027 में हिमाचल में जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही परिणाम रहने वाले हैं, क्योंकि जो इनकी नियति है वो जनता देख रही है। तो जैसे बिहार में परिणाम रहे, ऐसे ही परिणाम हिमाचल प्रदेश में रहेंगे। सीएम मुख्यमंत्री हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बोल रहे हैं कि चिट्टा नहीं छोड़ेंगे, चिट्टा नहीं छोड़ेंगे। तो अब वो इस बात का जवाब तो उनको ही देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इस विषय में यही कहेंगे कि अब मंशा भी कभी कभी सामने आ जाती है, तो ये जनता को भी सोचने का विषय है कि ये उनकी मंशा क्या है। ऐसी घटनाएं आजकल हिमाचल में हो रही है, तो इसमें भी कोताही कहीं ना कहीं रह रही है। तो इस विषय में भी सोचना चाहिए, क्योंकि कोताही ऐसे कार्यों के लिए नहीं रहनी चाहिए। ऐसे अभियानों की बिल्कुल आवश्यकता है। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए तो ऐसे अभियान होने चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि किसी महिलाओं की इस विषय में कोई ज़्यादा गलती है, लेकिन समाज को ये अवश्य सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाएं हमारे परिप्रेक्ष्य में ना हो। इसके लिए हमें लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। लिव इन के रिलेशन, पर्सनली तौर पे हम कहें तो हम तो लिव इन के रिलेशन के बिल्कुल, क्योंकि हम खिलाफ है, क्योंकि हमारी संस्कृति का यह भाग नहीं है। तो अब मैं तो निवेदन यही करूँगा सभी से कि अपनी संस्कृति के हिसाब से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्यारकोटी में आयोजित वार्षिक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि चैड़ी पंचायत में पिछले 2.5 वर्षों में सड़कों सहित अन्य विकास कार्यों पर लगभग 1,56,65,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। क्यारकोटी स्कूल भवन के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत है, जिसका कार्य जनवरी से शुरू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लिए यह खुशी की बात है कि आज बस की पासिंग पूर्ण हो गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि बस गांव तक पहुंचे, इसके लिए अधिशासी अभियंता जल्द आवश्यक अनुमान तैयार करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन सड़कों का आज शिलान्यास हुआ है उनका कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा और अन्य सड़कों को भी पक्का व सुदृढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोहनपुर नाले पर पुल बनने के बाद अब नेरी नाले पर भी पुल बनाया जाएगा। मुंगर नाले की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए भी पुल निर्माण की कार्यवाही शुरू होगी। मंदिर क्षेत्र में भंडारे के दौरान पानी की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 50,000 लीटर की पानी की टंकी बनाने की घोषणा की और इंजीनियर को अनुमान तैयार करने को कहा। साथ ही उन्होंने राजकीय वरिष्ठ प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशाला पंचों के भवनों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव तैयार कर 31 मार्च से पूर्व स्वीकृति के लिए भेजने को कहा। मंत्री ने स्थानीय छात्रों को 25,000 रुपए देने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकिशन शांडिल, बीडीसी अध्यक्ष चंद्रकांता वर्मा, बीडीसी उपाध्यक्ष विक्रम ठाकुर, पूर्व बीडीसी उपाध्यक्ष ऋषि राठौर, चैड़ी पंचायत प्रधान भुवनेश्वर शर्मा, उप प्रधान सुमित ठाकुर, नगर निगम पार्षद नरेश ठाकुर, प्रधानाचार्य मीनू जसवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाल ही में बरसात और आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सभी सड़कों की बहाली कार्य समयबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। उन्होंने ठियोग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कंगाल में चमोला खड़, कंगाल, बरभानी घाट, कोटी घाट, थाथल संपर्क सड़कों का स्थलीय निरीक्षण किया और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह राठौर भी उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य के सभी क्षेत्रों में समान विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आपदा के दौरान हुए भारी नुकसान को देखते हुए राहत मैनुअल में संशोधन कर प्रभावितों को राहत पैकेज प्रदान किया है। क्षतिग्रस्त मकानों, खेतों और गिरे हुए डंगों के पुनर्निर्माण के लिए संशोधित राहत प्रावधानों के अनुसार राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़कों के सुदृढ़ीकरण और निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कें एवं गिरे हुए डंगे जल्द से जल्द दुरुस्त किए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि चमोला खड्ड से कोटी घाट मतियाना सड़क को चौड़ा और पक्का किया जाएगा। बाग क्यालू द्रोगरा संपर्क सड़क को नाग जुब्बर तक मिलाने का कार्य जारी है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। निरीक्षण के बाद कैबिनेट मंत्री ने कंगाल व आसपास की पंचायतों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों के सहयोग से अधिकतर समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया। ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने लोक निर्माण मंत्री का स्वागत किया और अपने क्षेत्र की सड़क परियोजनाओं से संबंधित मांगे उनके समक्ष रखी। उन्होंने क्षेत्र की सड़क सुविधाओं को और बेहतर बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य उज्जवल मेहता, पंचायत प्रधान कृतिका नेगी, अधीक्षण अभियंता सुरेश कपूर, विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। पांवटा साहिब की एक दवा कंपनी के नाम पर नकली दवाएं तैयार कर सप्लाई करने का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हरियाणा के हिसार से एक मेडिकल लैब मालिक को गिरफ्तार किया है। मामला गंभीर धोखाधड़ी और दवा सुरक्षा से जुड़े अपराधों से संबंधित है। एसपीआर हेल्थ केयर के मालिक नितिन गुप्ता ने पुलिस को बताया कि हिसार के एक लैब मालिक ने बीते वर्ष उनकी कंपनी के नाम से नकली एंटीबायोटिक दवाएं तैयार कर लद्दाख के सीएमओ कार्यालय को भेजी। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा की गई जांच में दवाइयां गुणवत्ता मानकों पर असफल पाई गई। दवाओं पर एसपीआर हेल्थ केयर का फर्जी लाइसेंस और नकली बैच नंबर भी पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिरमौर के पुलिस अधीक्षक ने डीएसपी पांवटा साहिब मानविंदर ठाकुर के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया।
जांच टीम शुक्रवार को हिसार पहुंची और ड्रग कंट्रोलर हेमंत की मौजूदगी में आरोपी अनिकेत की लैब पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पोटा पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 18 नवंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। सिरमौर के एसपी ने बताया कि एसआईटी मामले की गहराई से जांच कर रही है और नकली दवाओं के निर्माण व सप्लाई में और कौन-कौन शामिल था, इसकी पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह मामला जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। शिमला में राष्ट्रीय प्रेस दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री धर्माणी ने सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस वर्ष का थीम बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का मूल आदर्श यही है कि देश प्रदेश के उस व्यक्ति की आवाज भी सब तक पहुंचे जिसके पास कोई पावर नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के विस्तार के बाद हर कोई खुद को पत्रकार समझने लगा है। ऐसे में पेशेवर पत्रकारों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे विश्वसनीयता और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग को बनाए रखें। आज के दिन क्योंकि 16 नवंबर 1966 को राष्ट्रीय परिषद जो था उसने काम करना शुरू किया था, प्रेस परिषद ने। हालांकि जो जिस मकसद से राष्ट्रीय प्रेस परिषद का गठन हुआ था उसमें कितनी सफलता मिली है उसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। प्रजातंत्र में प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है और जैसा शशिकांत जी ने कहा कि आज़ादी से पहले की प्रेस और आज़ादी के बाद की प्रेस और फिर जो इंटरनेट के ज़माने की प्रेस है, या इससे पहले जो मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिस तरह से प्राइवेट मीडिया इसमें न्यूज़ चैनल आए, उसके बाद से पूरी तरह से मीडिया का जो लैंडस्केप था उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उसके ओनर हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद यून के अलावा कोई ट्रस्ट द्वारा संचालित जो है वो इस तरह से रिस्पेक्टेड मीडिया हाउस नहीं है। कॉरपोरेट भी उसको हैंडल करे कोई इशू नहीं है, अगर ओनरशिप किसी प्राइवेट कॉरपोरेट के पास है कोई इशू नहीं है, बशर्ते जो हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र किया कि कितनी बड़ी सोच रखी थी कि मीडिया को सरकार रेगुलेट ना करे, बल्कि ये मीडिया के ऊपर छोड़ा गया कि आप सेल्फ रेगुलेटेड बने, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर आप स्वयं ये तय करें कि हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए क्या सही है क्या गलत है। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी सोच कुछ नहीं हो सकती। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर मीडिया स्वतंत्र नहीं है, हर चीज सेंसर होती है। हम खुशकिस्मत हैं, हिंदुस्तान में लिबर्टी है। हालांकि पहले लिबर्टी ज़्यादा थी, आज की डेट में जैसा मुकेश जी ने कहा कि गोदी मीडिया और विरोधी मीडिया, इस तरह का जो है हम डिवीजन देखने को मिलते हैं। मीडिया में जो जिस तरह से जो आज का थीम भी रखा है, बहुत सारी ऐसी भ्रामक सूचनाएं का फ्लो जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और ऐसे में प्रेस की जो विश्वसनीयता है उसको बनाए रखने में क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक तो है जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फ्लो ऑफ फेक न्यूज हैं, डिस्टॉर्टेड न्यूज हैं, पेड न्यूज हैं, हाफ ट्रूथ वाली न्यूज हैं या एक एजेंडे पर आधारित न्यूज हैं, उससे नुकसान होता है प्रेस की विश्वसनीयता को। लेकिन एक पार्ट के लिए खुद मीडिया भी जिम्मेवार है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी जिम्मेवार है। हम देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो किस तरह से कंडीशन जो है रखी जाती है। नेताओं और पत्रकारों का चोली दामन का साथ है, हमारी भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जिससे आप वाकिफ नहीं होते हैं और हम भी बहुत सारी चीजों को जान पाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे न्यूज में जो है वो
पेड न्यूज चलती हैं और उसमें कंपटीशन होता है। हालांकि उसमें आप जो हमारे सामने बैठे हैं, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो मीडिया हाउसेज के मालिक हैं, जब वो एजेंडा सेट करेंगे तो स्वाभाविक है सर्वाइवल के लिए जो करना पड़ेगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर कोई कैंडिडेट या कोई पार्टी पेड न्यूज नहीं देगी तो वो टोटली जो है वो इलेक्शन लड़ने से पहले ही डिफीट हो जाएगा। तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, किस तरह से फैक्ट्स को ट्विस्ट किया जाता है। खैर साहब ने सही कहा कि किस तरह से एल्गोरिदम का यूज करके एआई के माध्यम से जो है वो चीजें प्रभावित कर रहे हैं। राजधानी शिमला में आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ भव्य रूप से मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा द्वारा आयोजित इस जिला स्तरीय समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा के अद्वितीय व्यक्तित्व, उनके जनसंघर्ष और समाज सुधार प्रयासों को याद करते हुए नई पीढ़ी को प्रेरित करना था। जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने मुख्य वक्ता के रूप में कहा कि बिरसा मुंडा केवल आदिवासी समाज के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन संघर्ष, स्वाभिमान और विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ रहने का प्रतीक है। कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिंह सिंगटा ने केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं का परिचय देते हुए कहा कि जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को राष्ट्रीय सम्मान दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजय ठाकुर, कमलजीत सूद, विजय परमार और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयचंद नेगी ने अतिथियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और कहा कि बिरसा मुंडा के आदर्श हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों व आदर्शों को समाज में व्यापक रूप से फैलाने का संकल्प लिया। समारोह में भाजपा जनजाति मोर्चा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे, जिससे कार्यक्रम अत्यंत प्रेरक और भव्य बन गया। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती, जन्म जयंती है, वो पूरे प्रदेश के जो जितने भी हमारे जिले हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से वो जिला सम्मेलनों का आज आयोजन किया गया। उसी संदर्भ में आज जिला शिमला में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे ट्राइबल मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयचंद नेगी जी, महामंत्री कमल शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष अमित जी और गुरदीप जी सहित सभी जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव चौहान जी उपस्थित रहे। उन्होंने विस्तार पूर्वक भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जन्म जयंती है उस पर प्रकाश डाला। उनके जो संघर्ष बलिदान है समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए, उसका विस्तार पूर्वक वहां पे उन्होंने इस विषय को रखा। वहीं अन्य जो इस कार्यक्रम में है, एक भव्य कार्यक्रम में है, प्रदेश के जो सचिव है डॉक्टर संजय ठाकुर जी और कोषाध्यक्ष कमलजीत सूद जी सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मोर्चों के जो जिला के हमारे अध्यक्ष है, मंडलों के अध्यक्ष है, सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ये एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस का जो ये आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया है, इसका जनजातीय समाज की जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं और जनजाति समाज को क्या लाभ मिल रहा है, इस बारे में भी कार्यक्रम में इसका चिंतन मनन किया गया और बहुत ही हर्षोल्लास से भगवान बिरसा मुंडा और धरती आबा के नाम से जिनको जाना जाता है, ये जो जन्म जयंती है मनाई गई। युवा केवल बिरसा मुंडा जी जनजातीय समाज के नहीं, पूरे भारतवर्ष के जननायक है। जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों को खिलाफ एक बहुत ही अच्छा यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और कन्वर्जन से लाखों जो ईसाई बनने वाले थे जनजातीय समुदाय से, उनको वापस हिंदू धर्म में लाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें जो बिरसा मुंडा जी है उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपने समाज देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करना चाहिए। शिमला में भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश की 2 दिवसीय प्रबंध समिति बैठक संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में हाल ही में आपदा से किसानों और बागवानों को हुए भारी नुकसान पर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से बेघर हुए किसानों को पुनर्वास हेतु कम से कम 5 बीघा भूमि और गृह निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की मांग की गई। संघ ने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 112 बीघा भूमि को निजी संस्था को सौंपने का कड़ा विरोध किया। साथ ही हिमालय क्षेत्र में अवैज्ञानिक सड़क व पन विद्युत परियोजनाओं से बढ़ रहे भूस्खलन पर चिंता व्यक्त करते हुए ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में 820 मेगावाट की परियोजनाओं को मंजूरी रद्द करने की मांग की गई। प्रदेश में डेमोग्राफी बदला और बिना पहचान रह रहे बाहरी लोगों पर भी संघ ने चिंता जताई और राज्य सरकार से आवश्यक कार्यवाही की अपील की। हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश के कारण हजारों का किसानों का फसल नुकसान हो गया, खेती पूरा बह गए, घर चले गए। मगर इसमें जो समीक्षा हो के जो राज्य सरकार ने इनको मुआवजा देना था, किसान हित को वो फसल नुकसान का, घर नुकसान का देना था, अभी तक नहीं मिले। हम भारतीय किसान संघ तरफ से डिमांड कर रहे उनको जल्दी से जल्दी, जो केंद्र के ऊपर इन बोलना केंद्र नहीं सहकार कर रहे, केंद्र क्यों सहकार नहीं करते? इन केंद्र को जो रिपोर्ट भेजना, डेटा भेजना, केंद्र से सहयोग लेके आप राज्य सरकार दोनों मिलकर किसान का हित का देखना, ऐसा मैं भारतीय किसान संघ डिमांड करता। ऐसा ही ये तो क्षेत्र में एप्पल का क्षेत्र है। एप्पल का किसान गत 4 महीने पहले, 3 महीने पहले कितना बुरा हालत हो गया। 12 रुपए किलो खरीदने का राज्य सरकार ने लिया, वो भी पूरा किसानों को फायदा नहीं हुआ। हम तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी नहीं आया। अगर 12 रुपए किलो एप्पल बेचे तो उनका नुकसान है। अगर आप 12 रुपए से लेते 40,000 ही आते, उल्टा 60,000 रुपए किसान का 1 बीघा में, 1 एकड़ में नुकसान है वो फसल लेने के कारण। और इस वास्ते हम भारतीय किसान संघ डिमांड कर रहे हैं इसको लागत के, हम भारतीय किसान संघ बोलते हैं लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, किसान का हक है। इसके लिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इकट्ठा करना हम भारतीय किसान संघ भी हम करेंगे। ये कृषि विश्वविद्यालय है, KVK है, वो लोग भी ये एप्पल किसान को कितना भाव दिए तो ठीक रहेगा, वो भी रिकमेंड करें। हम भारतीय किसान संघ से माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके मिनिमम सपोर्ट इसको भी रहना चाहिए। इधर तो ये राज्य सरकार ने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जमीन है उसको लेके दूसरा संस्थान को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसमें किसान संघ और अलग अलग संगठन ने विरोध किया, वो अभी कोर्ट में स्टे है, फिर भी ये गवर्नमेंट उसको उनका मन नहीं बदला। भारतीय किसान संघ डिमांड कर रहे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जमीन है उनको ही रहना चाहिए। और एक मैं गत 3 दिन से रोड के ऊपर भी जर्नी कर रहा था, अरे इतना इम्पोर्टेंट मेन रोड हाईवेज भी अभी रिपेयरिंग नहीं हुआ। जल्दी से जल्दी जो रास्ता है, रास्ता का ठीक करने का काम गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का रोड्स है, स्टेट गवर्नमेंट तुरंत ठीक करे। जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे का काम केंद्र सरकार ने करने का, जल्दी से जल्दी अच्छा रोड बना के फिर पूर्व स्थिति लाने के लिए हम भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश डिमांड करते हैं। किसान संघ में अलग अलग आयाम बने हैं, इसमें एक आयाम है युवा महिला, ऐसा आयाम है। दैविक खेती का भी प्रमुख बना है। हर जिले में, हर विकास तालुका में भी दैविक खेती बनाने का कार्यकर्ता को हम बनाया। उसमें ट्रेनिंग क्लासेस भी ले रहे, कैसा खेती करना है, जीवामृत कैसा बनाना, पंचगव्य कैसा बनाना, ये पेस्टिसाइड कैसा बनाना, ये पर प्रत्यक्ष में ट्रेनिंग भी दे रहे। हजारों किसान अभी कर रहे, अभी आगे से ज्यादा इसके लिए प्रयास करते हैं। भारतीय किसान संघ ये पर्यावरण रक्षा करने के लिए और ये एक सुविधा है, हम ये कार्यक्रम भी आगे लेके जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आजकल तो अच्छा इधर मौसम है, इसके ऊपर उनका जीवन बिता सकते हैं, हम इसके पक्ष में है। उस वास्ते भारतीय किसान संघ ने यही डिमांड कर रहे, केंद्र और राज्य सरकार ने बातचीत करके समन्वय से जो किसान के पास जमीन नहीं है उनको जमीन देने का प्रयास करें।